नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस के बारे में। दरअसल पिछले 2 महीने से तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये केस सीबीआई के हाथ में और इस बीच एक सनसनीखेज इंटरव्यू जो है वो रिया चक्रवर्ती का सामने आया है, उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल 135 करोड़ की जो जनता है उसका सुशांत से पता नहीं क्या लगाव है, लेकिन वो सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इस केस की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह केस सौंपा है। सीबीआई देश की शायद वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल एजेंसीज है और फिलहाल अपने इस मामले की जांच वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। शायद जब से ये टीम मुंबई पहुंची है इसने रेस्ट नहीं किया। इस बीच इस इंटरव्यू के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। दरअसल मीडिया को या बाकी चीजों को, फिलहाल अगर मीडिया की बात करें तो इसे हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जनता देखती है, जनता विश्वास करती है। इस बीच रिया का जो इंटरव्यू वायरल हुआ है वो ऐसे समय पे आया है जब इस केस को ड्रग एंगल मिला है। जी हां, ईडी ने जो अपना एक जो ब्यौरा सौंपा है यहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, वहां पर अगर देखा जाए तो कई चीजें मेंशन है। रिया 2017 से ड्रग लेती थी। उन्होंने सैमुअल मिरांडा के साथ मिलकर सुशांत के पिन से छेड़खानी तो की ही, साथ ही सुशांत का पिन भी चुराया। सुशांत के पैसे पर वो ऐश करती थी, ये बात ईडी की रिपोर्ट में है। यह भी कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो सुशांत के मामले में बहुत सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख रही। इस बीच रिया आती हैं, वो इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू को देखकर कोई डाउट नहीं है कि लोगों को शायद यकीन हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत शायद वाकई में डिप्रेशन का शिकार थे। और इसी मानसिकता को आगे बढ़ा दिया जो पत्रकार, जो देश के भावी पत्रकार साहब हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू किया है, बड़े चैनल के वो पत्रकार हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं। उनका ऐसा इंटरव्यू शायद हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पत्रकारिता की लाइन में शायद इतने सालों में हम शायद उस लेवल पे नहीं, लेकिन एक बात तो है, ये हमें भी पता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आप क्या सवाल करना चाहते हैं। आप यूरोप टूर की कहानियां सुनाते हैं, सब कुछ सुनवाते हैं रिया से। इस पूरे इंटरव्यू को देखकर अगर आप भी देखेंगे जो सुशांत के केस को फॉलो कर रहे हैं, आप ये समझ पाएंगे कि इस इंटरव्यू को लिया उस तरीके से गया जैसे रिया ही जो कहलवाना चाह रही हूं या फिर वो जो सवाल निकलवाना चाह रही हूं, कुछ उसी तरीके से सवाल किए गए। रिया से किसी भी सवाल में यह नहीं पूछा गया कि 8 जून को ऐसा क्या हो गया था कि आपको सुशांत का घर छोड़कर जाना पड़ा। 8 जून को ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपके घर में हार्ड ड्राइव तोड़ी गई। बड़ी बात यह भी थी कि अगर आपको यहां पर सवाल दागने थे तो आप ये भी दागती कि भाई आप जिस तरीके की चीजें कर रही हैं या फिर आप फिलहाल एक्यूज नंबर 1 हैं, तो आपने अपनी बात रखने में इतनी देरी क्यों कर दी। ये केस हाई प्रोफाइल था और सुशांत सिंह राजपूत कोई अहरे गहरे इंसान नहीं थे। वो एक ऐसी जगह से आए थे, एक एज एन आउटसाइडर आए थे। इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। धीरे धीरे शायद वो आज कुछ सालों में बड़े बड़े सुपरस्टार्स को वो टक्कर दे जाते। और सुशांत सिंह राजपूत की जैसी फिल्म एमएस धोनी थी, छिछोरे थी, ऐसी मूवीज ने सुशांत सिंह राजपूत को एक अलग ही कद पर पहुंचा दिया था बॉलीवुड। अब इस केस का जब ड्रग एंगल आया तो एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ इसी बड़े चैनल के थ्रू। जो सुशांत का पूर्व बॉडीगार्ड था उसका यह कहना था कि सर चरस गांजा पीते थे घर में और पूरा स्टाफ पीता था। ईडी की जांच में रिया चक्रवर्ती जो है वो 2017 से ड्रग्स लेती, तब शायद वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं थे। तो जब आप रिलेशनशिप में होने से पहले ही ड्रग एडिक्टेड हैं तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए था कि क्या आपने सुशांत को चरस गांजे की लत लगवाई। अगर 8 जून को आप सुशांत का घर छोड़ के गई तो क्या आपने सुशांत के घर वालों में से किसी को इन्फॉर्म किया। और अगर ये बात ही मान ली जाए कि जो जैसा रिया कह रही है, उनको एक एक चीज याद है, यूरोप टूर की वो होटल्स के नाम गिना रही हैं, लोगों के नाम गिना रही हैं, और जिस तरीके से वो ये बात कह रही है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया था सुशांत को, कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मैं सुशांत के साथ फ्लाइट में बैठी थी और वो कोई दवाइयां लेता था और उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, फ्लाइट में बैठने से डर देते। कुल मिलाकर अगर हिंदी टर्म में हम समझे तो इस बीच सुशांत की जो एक्स गर्लफ्रेंड है, सैल्यूट है उनको,
कि वो इस पूरे मामले में सुशांत के परिवार के साथ है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने एक प्रूफ कर दिया कि सुशांत, क्योंकि सुशांत जो है एक प्लेन उड़ाते नजर आ रहे हैं। अब जब जो शख्स प्लेन उड़ा सकता है, क्या उससे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है? अब ये सवाल क्या वो बड़े पत्रकार साहब देंगे जो सवाल कर रहे हैं? बड़े शर्म की बात है कि ऐसे पत्रकारों के बारे में हमें ये चीजें कहनी पड़ रही हैं। लेकिन जब आप सवाल जो कर रहे हैं, साफ देखा जा सकता है कि जो रिया चाहती हैं वो सवाल कर रहे हैं और रिया इतने कंफर्टेबल होकर जवाब दे रही हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इतनी चीजें याद होना, हमारे सब्सक्राइबर्स के भी मैसेजेस आए, कई लोगों के मैसेजेस आए हैं सुबह से, और उन्होंने ये बात कही है कि सर आप आए और बात रखें। और ये भी बात है कि उनका भी यही कहना है कि भाई इतना ज्यादा इस लड़की को कैसे याद रह सकता है। ठीक है, ट्रिप पे जाते हैं, कई चीजें आपको याद रहती, कई चीजें आपको याद नहीं रहती। एक एक शख्स का नाम उन्हें रिमेंबर है। हम ये नहीं कह रहे कि सुशांत को रिया नहीं मारा है, लेकिन एक बात है कि इस मामले की जांच जब एक बड़ी एजेंसी कर रही है तो क्या रिया इतनी देर से जब आई हैं तो आप ये सवाल नहीं पूछ सकते थे कि देश ये जानना चाहता है कि आपने सुशांत के घर वालों को रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या आप सुशांत को उनके घर वालों से दूर करना चाहती थी? सुशांत के पिता की व्हाट्सएप चैट वायरल है जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं कि भैया मैं सुशांत का पिता हूं। अगर हम रिया की बात माने कि भाई सुशांत डिप्रेशन का शिकार था, तो क्या परिवार वालों को यह हक नहीं है पूछने का कि आप क्या दवाइयां दे रही हैं और क्या क्या आपने दवाइयां दिलवाई हैं, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया है? हो सकता है कि शायद वो बेहतर ट्रीटमेंट कराते अगर वो डिप्रेशन का शिकार होते तो। पहली बात ये। और दूसरी बात, अगर डाउट है तो उस डाउट को आप क्लियर कर रहे हैं। आप सीधे, आपने जब पहला वीडियो जारी किया था, आपने कहा कि लॉट ऑफ हॉरिबल थिंग्स आर सेइंग अबाउट मी इन द मीडिया, और ये भी बात उन्होंने कही सत्यमेव जयते। तो फिर आप इस तरीके की बात जब सामने आती हैं तो यहां पर सत्यमेव जयते जब ऐसे पत्रकार इस तरीके से सवाल दागते हैं तो भरोसा उठ जाता है। बहुत लोगों का ऐसा सवाल आया भी है कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं, इस इंटरव्यू क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ठीक है, रिपोर्ट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी चैनल के बड़े बड़े रिपोर्टर्स फिलहाल मुंबई में मौजूद हैं और उनकी रिपोर्टिंग काबिले तारीफ है। शायद दिन रात एक करके उन्होंने ऐसे ऐसे मामलों की तहकीकात को किया है जो शायद आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इस इंटरव्यू से तो साफ जाहिर होता है कि आप रिया को सपोर्ट करते हैं। इस बीच इन्होंने एक और डिबेट शो में ऑन एयर सुशांत के पिता के जो वकील हैं, के सिंह साहब के जो वकील हैं, जनरल सॉलिसिटर विकास सिंह से आप ये कहते हैं कि आप मीडिया ट्रायल करा रहे हैं। अरे भाई, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि विकास सिंह कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं। उन्होंने बड़े बड़े केसेस सुलझाए हैं और उन्होंने किसी भी इंटरव्यू में, आप पिछले 1.5-2 महीने में उठा के देख लीजिए, ये बात नहीं कही कि रिया ने सुशांत को मार दिया है या रिया मर्डर्ड सुशांत। अब ये मीडिया ट्रायल की बात कहां से आई, ये बात समझ में नहीं आई। उनके जो वकील हैं उन्होंने साफ कहा कि भैया आपको मेरी बात अगर नहीं सुननी है, क्योंकि आप लोग मेरे पीछे आए, आप लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम आपकी बात का जवाब देते हैं। आप ये एलिगेशन अगर लगाएंगे, क्योंकि जो सवाल उन्होंने ऑन एयर पूछा वो एलिगेशन ही था, ये साफ समझ में आ रहा है। तो जब आपको रिया के केस की और रिया के एंगल की तरफ से ही बात रखनी है तो फिर आप सुशांत केस को फिर आप अभी तक समझ ही नहीं पाए। देश के बहुत लोगों ने इस बात को लेकर सवाल उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत रहस्यमयी है। हम ये नहीं जानते कि सुसाइड है या मर्डर। मुंबई पुलिस की जांच में ढीलापन था, ये सब देख चुके हैं। अब अगर मीडिया की तरफ से ऐसे इंटरव्यूज वायरल होंगे तो ये जरा सोचिए उस पिता पर क्या बीतेगी जिसका जवान बेटा चला गया। उसके लिए तो उसका सब कुछ वही था। जरा उस पिता से पूछिए कि जब उसने सुशांत की वो बॉडी देखी होगी या फिर सुशांत की अस्थियां गंगा में बहाई होंगी तो उसके मन में क्या होगा कि मेरा जवान बेटा चला गया, आखिरकार किसने मारा उसे? क्या उन्हें ये जानने का हक नहीं? और आप ये बात कहते हैं कि मीडिया, किस बात का मीडिया ट्रायल हो रहा है सर? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि क्या रिया से ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि आपने सुशांत के परिवार को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, जो परिवार जानना चाहता है और जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच आप ऐसा इंटरव्यू करते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। और शायद सुशांत केस में अब ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी एक कबूलनामा कर चुके हैं कि 8 जून को जो लड़ाई हुई थी सुशांत की मौजूदगी में, हार्ड ड्राइव्स जो है वो नष्ट किए गए थे। आखिरकार क्यों? रिया के भाई शौविक की बात अगर की जाए तो रिया ये कहती है कि शौविक बड़ी था सुशांत का और शौविक को वो सौतन भी बोल सकती थी। हालांकि उन्होंने मजाक में कही है बात।
लेकिन शौविक के आखिरकार सुशांत से टर्म्स कैसे अच्छे हुए, इस बात पर किसी ने सवाल नहीं पूछा। और शौविक का रोल क्या था उसमें, ये बात भी किसी ने नहीं पूछी। तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिन पर सवाल उठने लाजमी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले से ही विवादों में है। सुशांत ने कुछ खाया था या नहीं खाया था, ये भी आपने नहीं बताया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है और अब देखना होगा कि आने वाली जांच में और क्या तथ्य देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है सुशांत के मामले को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आपकी राय हम अपने अगले प्रोग्राम में जरूर रखेंगे। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।